Very much important time. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है अभी ये। We are blessed to have Uncle Rod with us. और आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि अंकल रॉड हमारे बीच में हैं आज। It's Rod Gilbert. और इनका नाम है रॉड गिलबर्ट है। Though he's from citizen of UK, he's born in India. और हालांकि इनका जो सिटीजनशिप है वो यूके का है, लेकिन इनका पैदाइशी वो भारतवर्ष में हुआ है। And he had deep connections with India. और वो बहुत ही गहरा संबंध है इस भारत देश के साथ। He raised up many sons in India. और बहुत सारे पुत्रों को उन्होंने उठाया है इस भारत देश में। So yesterday we had a wonderful time with him. और कल की बात है कि बहुत सुंदर समय अंकल के साथ हमने बिताया। So as today morning, as he come and share the word, और आज सुबह के वक्त जैसे वो सामने आके प्रभु के वचन को बांटते let's हैं, put the hands to that as we welcome him. एक जोरदार ताली बनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। Especially we could see that energy yesterday in this age also. और देखना चाहते हैं कि इस उम्र में भी उनके अंदर कितना जो शक्ति है, बोलते हैं कि जो एनर्जी है। We would like to honor him with a bouquet. और हम इनका स्वागत करेंगे एक बुके के साथ। Can you all stand? क्या हम कुछ क्षण के लिए खड़े हो जाएं? Come, let's put the hands together. आइए हम जोरदार ताली के साथ अंकल रॉड गिलबर्ट के स्वागत करें। Please be seated आप अपने comfortably. आराम से अपने कुर्सी में बैठ जाइए। Thank you so much for this lovely invitation to be with you this morning. और धन्यवाद करता हूँ सुंदर सुबह के लिए, आपने जो मुझे। We had a fabulous time yesterday. और बहुत ही अच्छा समय था कल का। Hey, no? You enjoyed it? It was great fun. I loved it with all you guys. I tell you, you've got a wild church here. और मैं बताना चाहता हूँ बहुत वाइल्ड कलीसिया है आपका यहाँ पे। You should have seen them when this man Dinesh started organizing a game. They went wild. और जब दिनेश ने एक जो खेल को यहाँ पे प्रारंभ किया, जो कलीसिया के लोग थे वो पागल हो गए थे समय। And we had great fun, and I hope we learned something about a good marriage और together. अच्छा समय था, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने उसमें से But बहुत that कुछ might have सीखा। just been incidental to what we were talking about. Anyway, I want us to look in God's word about a person who was 19 and also 90. और मैं आपको इस पवित्र शास्त्र के अनुसार एक व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ जिसका उम्र 19 साल था और फिर 90 था। So if you come between those two ages or even lower, this message is for you. और उसके नीचे या उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं, ये जो प्रचार है उन लोगों के लिए है। His name is John. और इनका नाम है यूहन्ना। Tradition tells us that he was only 19 when Jesus first met him on the lake of Galilee with his brother, and God called him to be a disciple. और यूहन्ना को परमेश्वर प्रभु ने जब वो 19 वर्ष का था तब वो गलीली के समुद्र के तट पे मिला अपने भाई के साथ। We don't have it from the word of God, but we believe that he was a teenager then. और हमारे पवित्र शास्त्र में उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वो समय वो नौजवान था। But we do know that he wrote his last letter when he was 90. और मैं जानता हूँ कि उसका जो अंतिम जो पत्र में जो लिखा था उसको उम्र 19 साल का था। That's almost as old as I am. Sorry, 90 साल का था। Almost as old as I am. Huh? और मेरे से भी उम्र में ज्यादा था तभी। I've got a long way to go till then. और मुझे और भी और आगे बढ़ना है। This man John wrote a letter when he was 90 years of age, and he wrote it to all the churches in that area. और तभी जब ये यूहन्ना जो 90 वर्ष का था तभी उसने पत्र लिखा और इस सभीयों के लिए लिखा उसने। And you can read it yourself, 1 John. और तभी आप पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना का। Okay, this is John the disciple telling us something about his life. और यूहन्ना यहाँ पे अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहा है। And something about what he valued as the most precious things in his life. और जो कुछ चीज उसने अपने जीवन में मूल्यवान रखा उसके बारे में बता रहा है। Now I know you live in a very interesting and interesting part of the world. That's Navi Bombay. और मैं जानता हूँ आप एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र में रहते हैं दुनिया के, जिसको नवी मुंबई कहते हैं। I came to this place about 30 years ago, and there was nothing here hardly at all. और करीबन 30 साल पहले मैं इस शहर में आया था, तभी तो कुछ भी नहीं था। I had a friend called Ashlyn Manning who was working amongst young people in those days. I came to visit him in his house here in Navi Bombay, and there was nothing else except his block of flats. और मेरे साथ मेरे एक मित्र था, मैं उसको मिलने के लिए उसके घर में मिलने के लिए मैं आया था, तभी कुछ भी नहीं था नवी मुंबई में। I'm absolutely amazed at what you've got here now. और मैं इसमें अचंभित हो जाता हूँ जब आपके पास ये सब देख के। And God has put you here
for a purpose. और परमेश्वर ने आप सभी को यहाँ पे एक रखा एक मकसद के लिए। Whether you're 19 or 90 or anything in between. शायद आपका उम्र 19 हो सकता है या 90 हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का एक मकसद है। John is talking about the purpose that God gave him in life. और परमेश्वर यहाँ पे यूहन्ना से एक उसका मकसद के बारे में कहता है। And we'll look at some things that he talked about. First of all, he talks about the infinite life of God. और यहाँ पे लिखा है कि बहुतायत का जीवन जो परमेश्वर में है उसके बारे में। And you might notice I put a little indication at the front there. That means chapter 1, verse 2. Okay? But I'm just going to leave those verses. I'm not going to read them. I'm going to leave those for you to look at later. और मैं इस बात को मैं बाद में आपको बताऊंगा। He talks about life. और यहाँ पे वो जीवन के बारे में कहता है। You know, you don't really understand life शायद हम लोग until you lose it. और हम लोग इस जीवन के बारे में इसका महत्व को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप इसको खोते नहीं हैं। When I was 29, जब मैं 29 वर्ष का था, I held a little body in my hands. और मैंने तभी एक छोटा सा He was my son, और वो मेरा बेटा था, but he did not have life. लेकिन उसके अंदर जीवन नहीं था। My firstborn son was born without life. और मेरा पहला बच्चा जो बेटा जो पैदा हुआ वो जीवन के बिना पैदा हुआ। My wife had a severe hemorrhage as he was born. और मेरी वाइफ पत्नी का बहुत सीवियर हेमरेज था जब ये पैदा हुआ था। And within the 15 minutes of his birth, his life stopped. और 15 मिनट के अंदर ही इसका जो जीवन था वो बंद हो गया। I held that little body in my arms, और मैंने उस छोटे से शरीर को मैंने अपने बाजू में उसको पकड़ के रखा था, wrapped up in a cloth. और मैंने कपड़ों से उसको ढक दिया मैंने। And I took that little baby to the graveyard in Kotagiri in the Nilgiris, और नीलगिरीज कोटिगिरी में मैं उस बच्चे को मैंने कब्रिस्तान में लेके गया, because that's where he was born. That's where he और was वो born. जगह था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था। And the grave digger had dug a small grave. और वो कब्रिस्तान में वो व्यक्ति ने छोटा सा एक जगह को खोदा, And this man stood in the bottom of the grave. और वो व्यक्ति उस गड्ढे में खड़ा हुआ, I was there with this little boy. और मैं उस छोटा से बच्चे के साथ में था। There was another lady who was in charge of the graveyard standing there. और वहाँ पे एक स्त्री थी जो उस कब्रिस्तान की इंचार्ज थी, And there was another man who was standing with me putting his hand on my shoulder. और एक व्यक्ति था जो मेरे बाजू में खड़ा था, उसने अपने हाथों को मेरे कंधे पे रखा, I never knew who he was. और मैं कभी नहीं जान पाया कि वो व्यक्ति कौन था। He might have been an angel. हो सकता है कि वो स्वर्गदूत होगा। I handed this little body to the grave digger's hands. और फिर मैंने मेरा ये जो छोटा सा जो बच्चा था उस व्यक्ति को हाथ में रख दिया जिसने इस गड्ढा को खोदा था। I watched as he put the little baby at the bottom of the grave. और फिर मैंने देखा कि उसने अपने उस कब्रिस्तान के अंदर उस बच्चे को रख दिया गड्ढे में, And then I turned away. और फिर मैं मुड़ गया। I felt what God must have felt when he put his son on that cross. तब मैंने महसूस किया कि परमेश्वर पिता को कैसे महसूस किया जब यीशु मसीह को जब उसने कलवरी क्रूस में टांग दिया। God has given us life. कि परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, And that life is actually eternal life. और ये जो जीवन है वो अनंत काल का जीवन है। We have that life put within our hands. और वो जो जीवन हमारे हाथ में है, It is very precious. और ये बहुत ही मूल्यवान है। John speaks about the life and the fullness of life that God has given you. और कुछ भी ऐसा ना बोलना कि जो परमेश्वर ने जो जिंदगी दी है, जो बहुतायत का जिंदगी दिया है। It's wonderful to hear the testimonies that you tell of what God is doing in your life. और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या क्या किए, गवाही को सुनने के लिए। I hope some of you will tell testimonies of all the amazing things that God is doing in your life. और कई बार आप लोग बोलते हैं कि क्या परमेश्वर ने कितनी अचंभित बात हमारे जीवन में And किया it's है। wonderful that you have that time of testimony. और ये अच्छा बात है कि आपके पास इस समय है गवाही का। I hope there's a line of you all coming up and just giving a quick sentences testimony to the life that God is giving to you in your everyday life. ये कितना अच्छा होगा, लोग कतार में खड़े हैं, छोटी छोटी बातें छोटी छोटी जगह पे सारांश में बोल रहे हैं प्रभु ने कितने आराम परमेश्वर ने जो कार्य किया है। John was saying God has given you life
infinite life. You hold that precious. और यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर ने हमें एक बहुतायत का एक जीवन दिया, असीमित जीवन दिया है जो बहुत ही मूल्यवान है। Your life is precious. कि आपको जो जीवन है बहुत ही मूल्यवान है। Some of you may have been tempted to feel that life was not worth living. और कई बार आपने भी सोचा होगा कि शायद ये जिंदगी सही नहीं है जीने के लिए। I want to tell you from my heart, लेकिन मैं अपने हृदय से आपसे बोलना चाहता हूँ, I don't care how tough your life might be. मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपका जीवन कितना मुश्किल दौर से गुजर रहा है, That life that God has given to you is a gift from Him. लेकिन ये जो जीवन जो परमेश्वर दिया है वो परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है आपके लिए। You know, when I went back to the hospital where my wife was lying weak in the bed, और जब मैं अपनी पत्नी के पास उस हॉस्पिटल में गया, जब मेरी पत्नी एकदम कमजोर होके पड़ी थी बिस्तर में, after burying my little son, और मैं अपने छोटे बच्चे को कब्रिस्तान में गाड़ने के बाद मैं वहां पे वापस गया, I walked into the room where she was lying, और मैं उस कमरे में गया जहां पे वो बिस्तर में पड़ी थी, and she told me that my face shone. और फिर उस मेरी पत्नी ने कहा कि मेरा चेहरा चमक रहा है। I didn't know that, और मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाया, but I'd seen God and His life in the most amazing way, and apparently my face shone. और मैं जान चुका था कि परमेश्वर का प्रेम और जो तोहफा वाला जिंदगी, और उसकी वजह से मेरा चेहरे में एक नया चमक आ गया था। Your life is precious. और आपका जीवन बहुत ही मूल्यवान है, God has given it to you for an amazing purpose. और परमेश्वर ने आपको जिंदगी इसीलिए दी है क्योंकि उसका कोई मकसद है। The infinite life of God has been given to you और असीमित जो जीवन है जो परमेश्वर ने आप सभी को दिया है, and to me. और आपके लिए भी। Whether you live it for just a few years or for 90 or 100 years, it's God's precious gift to you. हो सकता है कि 90 साल या 100 साल, लेकिन ये बहुत ही मूल्यवान जीवन है जो परमेश्वर ने आपको It दिया may है। be hard, it may be what you feel is impossible. Will you say, Lord, please make my life something which I can really enjoy, please, Lord? मुश्किल हो सकता है, जो समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते, दुआ कर सकते, परमेश्वर मेरे इस जीवन को तू आशीष दे ताकि मैं तुझ में और तेरी ओर देख सकूं प्रभु। But God has His purposes. लेकिन परमेश्वर का एक मकसद है इसके पीछे। If your purposes seem very hard, ask God for strength. अगर आपका जो जीवन है, आपका मकसद बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप प्रार्थना करना, दुआ करना कि मुझे सामर्थ्य दे। We have that infinite life of God that He's given to us if we've given our life back to Him. परमेश्वर ने हमें असीमित एक जीवन दिया है, और ये उत्तम बात यह है कि जब हम परमेश्वर को हम वापस वो चीज लौटाते As हैं, we give our life back to God, and that's a choice that we have. और ये हमारा एक चॉइस है कि एक निर्णय हमें लेना है कि क्या मैं जीवन को वापस प्रभु में दे सकता हूं कि नहीं। And I'm sure most of you have made that choice. You can look back to the time when you said, yes, Lord, I want to give my life back to you. और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपा होगा पिछले दिनों में। In giving that life back to Jesus, He gives you eternal life. और जब आप प्रभु को अपना जीवन वापस देते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर आपको उसके बदले में अनंत काल का जीवन देता And है, that's what you can start living out today. और इसकी वजह से आज हम लोग जी सकते हैं। And those testimonies that we hear are living out the eternal life that God has given you through His Spirit. और ये जो गवाही हमने सुनाई हुई अनंत काल का जीवन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने सुनाई इसको। But we also have light. और आज हमारे पास ज्योति भी है, God is pure light. और परमेश्वर एक शुद्ध ज्योति है। And that comes in John chapter 1 verse 5. We find that understanding. और पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 5वां वचन। So John is talking about things that God has given to us, and I want to just list them. There are 7 things. Here's the second one. God is light. कि परमेश्वर जो है वो ज्योति है, Light to show us what is right and what is wrong, और ये ज्योति हमें सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, and light to guide our life, और ये जो ज्योति हमें सिखाता है कि सही मार्ग में जाने के लिए, and light in all its fullness. और वो उसमें भरपूरी है, बहुतायती है उसमें। I was born in Manali in Himachal Pradesh. और मैं मनाली में हिमाचल प्रदेश में मेरी पैदाइश हुआ है, In those days it was all Punjab. और वो पूरा Long time पंजाब ago. क्षेत्र के हैं वो। And I came and lived much of my life down in what is now Karnataka. In those days it was Bombay Presidency. It was near Belgaum, Sankeshwar. और मैं कुछ मेरे जो जीवन मैंने संकेश जो कर्नाटका बेलगांव में, वहां पे भी मैंने गुजारा है।
I was with a good family. और मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ My father was a missionary doctor. और मेरे जो पिताजी थे वो मिशनरी डॉक्टर थे My mother was a saint. और मेरी मम्मी जो थी संत थी And I had 5 brothers. और मेरे 5 भाई हैं I had 2 older to me, और 2 लोग मेरे से बड़े हैं 2 younger to me, और 2 लोग मेरे से छोटे हैं and I was in the middle. और मैं बीच में था Oh, I had a sister right at the end. और मेरी बहन है जो एकदम अंत में है So 4 brothers and sisters, sorry. और 4 भाई और एक बहन My life, I felt, was to survive by carefully avoiding my older 2 brothers and bullying my younger 2 brothers. और मैं सोच रहा था जो मेरी जो जिंदगी है मेरे जो 2 बड़े भाई है वो मेरे ऊपर हमेशा वो एक दादागिरी करेंगे और मेरे जो छोटे जो भाई है मैं उनके ऊपर दादागिरी करूंगा But God had more purpose to my life than just fighting my 2 brothers at the top and bullying my 2 brothers at the bottom. लेकिन परमेश्वर की एक योजना था कि मैं दोनों बड़े भाई से मैं झगड़ा कर रहा हूं और छोटे भाई को भी मैं गिरा रहा हूं मतलब नीचे दबा रहा हूं मैं One Christmas, और एक क्रिसमस के दिन we were invited by a very generous person to come and stay in her hotel. और एक व्यक्ति था बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति थे उन्होंने हमें एक न्योता दिया कि उनके होटल में आके रहने के लिए रात भर So she loved our family very much. वो हमारे परिवार से बहुत प्रेम करते थे But she had this very big hotel which she shared with us. और for वो that. स्त्री का बहुत बड़ा होटल था उन्होंने बोला आके रहने के लिए My 2 older brothers were in one room. और मेरे 2 बड़े भाई थे वो एक कमरे में थे My 2 younger brothers were in another room. और मेरे 2 छोटे भाई दूसरे कमरे में थे My sister was very small, so she was with my parents. और मेरी जो छोटी बहन थी वो मेरे माता पिता के साथ थी And where was I? और मैं वहां पे हूँ और मैं किधर हूँ अभी I was put in a little room up in the roof. और मुझे एक कमरा मिला जो छत के वहां पे था I was thinking, why am I put up here? और मैं सोच रहा था मुझे यहाँ पे क्यों रखा गया Why am I not with my brothers? और मुझे मेरे भाइयों के बीच में या उनके साथ क्यों नहीं रखा God had some purpose. परमेश्वर का कोई मकसद है I was 19 years of age, और मैं तभी 19 साल का था and God needed to show light to my life. और परमेश्वर को मेरे जीवन में ज्योति दिखाना था That night, I spent the night on my knees crying out to God, what purpose have you got for my life, Lord? और उस पूरी रात में अपने घुटने में आके मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता प्रभु तेरी योजना तेरी मकसद मेरे जीवन में क्या है I was studying architecture at that time in England, और मैं इंग्लैंड में आर्किटेक्चर पढ़ रहा था मैं and I enjoyed it tremendously. और मैं बहुत ही उसमें खुशी मना मैं उसको बहुत ही मजे में ले रहा था मेरी But there पढ़ाई was को something inside me which said, Rod, this is not the life for you. This is not what God wants you to do. You need light in your life to show you what God wants you to do. लेकिन कोई मुझे ऐसा अंदर से कह रहा था कि रॉड ये जो जीवन है वो तुम्हारा ये नहीं है परमेश्वर का मकसद लेकिन that परमेश्वर night को जो और कोई ज्योति दिखाना That चाहता night है I fell before God and I had His word and I kept on turning the pages over, asking, Lord, show me, show me, show me what I should be doing. Where should I be going? I want light on my life. और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था मैं पेज पे मैं ऐसे पलटते आ रहा था मैं परमेश्वर बोलता प्रभु मुझे दिखा मेरा मकसद क्या है मेरे जीवन का तेरी ज्योति मुझे चाहिए At the end of that search, God showed me scripture after scripture. और पवित्र शास्त्र के मैं इसको मैं ढूंढ रहा था बार-बार ढूंढ रहा था फिर परमेश्वर ने से बात किया He shed light on my sin. परमेश्वर ने मेरे पाप के ऊपर रोशनी डाली He shed light on my weaknesses. और मेरी कमजोरियों के ऊपर रोशनी डाली But He shed light also on the things that He wanted for me in the future. और फिर वो भी बात बताई कि जो मेरे जिंदगी के आने वाले दिनों में मुझे क्या करना उसमें भी And as बताया I just turned the pages of scripture asking God, show me, show me, show me, He stopped at a verse which I put my finger on. और फिर मैं जब ढूंढ रहा था प्रभु के वचन के द्वारा और अचानक मैं ये पेजों को पलट रहा था और अचानक मैंने अपना उंगली को वहां पे रखा And it's a verse in the Old Testament. और ये पुराने नियम का वचन है And it was talking about teaching the young about God. और ये लिखा है कि जो नौजवानों को प्रभु परमेश्वर के बारे में सिखाना And that hit me like a truck full of bricks. और मुझे ऐसा लगा कि ईंटों के जो एक ट्रक है उसने आके मुझे मार दिया And I realized I was in the wrong place. और फिर मुझे ये मैंने महसूस किया कि मैं एक गलत जगह में हूँ And that night God shed light to show me that I needed to stop doing architecture and become a teacher. और फिर परमेश्वर की ज्योति मुझ पे आई और मुझे परमेश्वर ने बताया कि मुझे आर्किटेक्चर उसको बंद करना है और मुझे एक अध्यापक बनना है God not only gives us life, but He gives us the light to see what He wants that life to be.
और परमेश्वर केवल हमें एक अच्छा जिंदगी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हमें ज्योति देता है ताकि वो देख सके हम कि उस ज्योति के अनुसार क्या किया जा सकता है। Young people, नौजवान लोगों, you have a life ahead of you. और आपके अंदर एक जीवन है, Where is it going? वो कहाँ जा रहा है Who's guiding your life? और आपका मार्गदर्शन कौन What's कर रहा है, guiding your life? आपको क्या मार्गदर्शन हो रहा है। God has a purpose for you. आपके जीवन में परमेश्वर का एक मकसद है, And He needs you to search after Him, because He's given you life, but He wants you to see the light of where you should be going and what you should be doing. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजो, बार बार खोजो, ताकि वो चाहता है कि उसका जो ज्योति है आपके अंदर आने के लिए। Don't stop until He starts to give you light. तब तक मत रुकना जब तक वो परमेश्वर अपना ज्योति आपके अंदर नहीं देता, Because He's promised us His pure light so that we can know our Father and know what is our future and know where we should be going. और परमेश्वर हमें वो ज्योति देता है ताकि हम पिता को जान ले, हमारे आने वाले भविष्य को जान जाए और हमें कहां जाना है वो दिखाता है। Don't give up until He shows you light. तब तक हार मत माना जब तक परमेश्वर आपको ज्योति नहीं दिखाता। He has a purpose for you. परमेश्वर के एक मकसद है आपके जीवन में। Seek Him and He will give it to you. आप उसको ढूंढो और आपको दिया जाएगा वो। Next one. The infinite life of God, or living, if you like, the living life of God, and that's you'll see in chapter 2, verse 7. The living light of God. Oh, sorry, light. जीवित जो Sorry, प्रकाश learning. है, So the full learning. Yes, that's where we are. The living learning of God, a life of finding out. और परमेश्वर के वचन को सीखना और उसको ढूंढना, Learning. उसको सीखना Knowing the Father. और मेरे पिता को जानना। I've lost my place in my notes because I know this is very important for all of us. The learning of life, a full life of learning. Now, this learning does not stop when you leave college. और जो कॉलेज खत्म होने का मतलब ये नहीं कि आपने सीखना बंद कर दिया, It doesn't stop when you get married. और ये तभी भी बंद नहीं होता जब आपकी शादी होती है। Actually, I warn you, you probably learn more as soon as you get married than you would have done ever in all your life. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब आप शादीशुदा हो जाते हैं आप बहुत कुछ और सीखते हैं। The best way of learning who really we are is having a wife who tells you. और मेरे पास भी एक पत्नी है जो बता सकती है कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा इसके बारे में। We have the opportunity of so much learning. और हमारे पास बहुत सारा मौका था सीखने के लिए। You can go to college. आप कॉलेज जाते होंगे You can learn on the net, और on वहाँ the पे web. इंटरनेट से सीख सकते हैं। The amount of information and knowledge that's around in the world is incredible. और जो समाचार जो आपकी दुनिया में आपके पास रखा बहुत ही ज्यादा है ये सब। And all that is available to every single one of us. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो इंफॉर्मेशन है सभी के लिए है, वो वहाँ पे तैयार है। But you know what God wants more than anything else? He wants to teach you about Himself. आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की योजना क्या है मालूम है, इंफॉर्मेशन से ज्यादा वो परमेश्वर अपने आप को दर्शाना चाहता है आपकी जिंदगी So I में। want to challenge you. How many of you, no, you don't have to put your hand up. How many of you actually spend time with God alone, reading His Word on your own? और मैं आप अपना हाथ मत खड़ा कीजिए, कितने लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उसके साथ उस समय बिताते हैं प्रभु के वचन को पढ़ के अकेले में। I don't care how busy you are or how long you've been living your life as a believer, if we are not spending time with God, learning from Him on a daily basis, we miss His purposes. मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप शायद बहुत ही व्यस्त होंगे, मैं नहीं जानता कि आपका क्या उम्र है, लेकिन अगर प्रतिदिन अगर हम परमेश्वर के वचन से सीखते नहीं हैं तो परमेश्वर जो मकसद है हम उसको खो देते हैं हमारे जीवन में। Reading His Word, you and God alone, listening to Him. और जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं आप और परमेश्वर अकेले उसके वचन को सुनते हैं। He has given us the Bible. परमेश्वर ने हमें वो पवित्र शास्त्र दिया है, बाइबल। Do you know there are many parts in the world where you cannot hold a Bible? आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहां पे पवित्र शास्त्र को, बाइबल को आप हाथ में भी नहीं पकड़ सकते। You can lose your life if आप you hold a अपने Bible. आप अपने जीवन को खो देंगे अगर किसी ने देख लिया तो। We have a neighboring country where if you present the Bible, you can be killed. और हमारे जो पड़ोसी देश है,
अगर आपके हाथ में अगर बाइबल देख लिया तो आपको मार दिया जाएगा। We have the freedom of that word of God in our hands all the time. और ये स्वतंत्रता अभी हमारे हाथ में है, हमारे पास है कि हम पवित्र शास्त्र को हाथ में पकड़ सकते हैं। It's a privilege we enjoy now. और ये एक अच्छा सा एक मौका है और ये इसको हम लोग एंजॉय कर सकते We हैं। may not have that privilege always. और शायद ये प्रिविलेज हमेशा हमारे पास नहीं होने वाला है। Thank God that we have that privilege right now. और परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि अभी ये समय है कि उसको पकड़ के रखने के लिए। Develop the habit right at the beginning of each day, reading the word for yourself. और पवित्र शास्त्र को पढ़ने की आदत अपने लिए करना शुरू कीजिए आप। Family prayers are excellent. और जो पारिवारिक जो प्रार्थना अच्छी बात है, But if I'm not reading the word myself, I'm not hearing what my loving Father wants to tell me. Not my family, me. अगर पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ता तो मैं मेरे जो प्रिय परमेश्वर जो पिता है वो क्या कहना चाहता है मुझसे वो मैं नहीं सुन सकता। It doesn't matter how you do it. मैं नहीं जानता कि वो आप कैसे करेंगे उसको। You do it on your phone, that's okay, no problem. हो सकता है कि शायद अपने फोन के द्वारा पढ़ते You हो do चलेगा वो। you do it with an actual book, the Bible, in a corner, that's okay. अगर आपके पास बाइबल है एक कोने में रखा है आप पढ़ रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं। You do it on the bus going to work, that's okay. आप बस में पढ़ते हैं जाते हैं पढ़ते चलेगा वो भी। It's not so good if you're driving a car, be careful. लेकिन जब कार चलाते वक्त मत पढ़ना, आपको सावधान रहना है। But God wants me and you to read His word daily. परमेश्वर चाहते हैं आपको और हमारे लिए और मेरे लिए कि उसके वचन को रोज पढ़ें, Because He's got lots to show us. क्योंकि परमेश्वर को बहुत कुछ दिखाना है। And you know, if I come each morning to the Lord and say, Lord, please speak to me through your word. और अगर मैं परमेश्वर के पास जाता हूं, प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर। This man who wrote that did not have much of the word of God for himself. और ये जो व्यक्ति जिसने इसको लिखा है उसके पास इतना वचन नहीं था जिस समय वो लिख रहा था। John was actually writing the gospel, if you like, at that time probably. आप देखेंगे कि यूहन्ना जो था उस समय पवित्र शास्त्र को लिख रहा था। And he was writing this right at the end of his life as a letter to all the churches. और वो अंतिम जो अपने जीवन के वो सब पत्र को लिख रहा है बाकी लोगों के लिए। The living word of God was gradually being put together and people were beginning to discover that it was the living word of God. और वो लिखना शुरू किया तो उसने ये पत्र को बांटना शुरू किया, फिर लोगों को पता लगा कि ये तो जीवित वचन है। And I've got that on my phone. और वो वचन मेरे फोन के अंदर है। I've got that in my pocket. और वो वचन मेरे पॉकेट के अंदर है। Pull it out. उसको बाहर निकालो, Use it. उसको इस्तेमाल करो आप, Search after God's pattern. और उसको ढूंढो परमेश्वर के योजना के I अनुसार। don't care how busy we are. If we do not give time to God each day in His Word, we will be the poorer for that. और मैं बताना चाहता हूँ हालांकि आप बहुत व्यस्त हो सकते हैं लेकिन प्रभु के वचन को आप ढूंढते नहीं है, Next one. आप गरीब ही रहेंगे वहां पे। We have the infinite life of God in us. और असीमित जो जिंदगी है परमेश्वर को हमारे अंदर है वो। And because we have this amazing life that God has given to us, और ये बहुत ही एक रोमांचक जिंदगी जो परमेश्वर ने हमें we दिया just है। need to remember that this life, मैं बताना चाहता हूँ ये जो जिंदगी है, ये जिंदगी this life that God has given me now और ये जो जिंदगी परमेश्वर जो मुझे दी है is not the same as that eternal life. और ऐसा नहीं होगा जो परमेश्वर मुझे अनंत काल का जीवन देने जा रहे हैं। This life is going to end. और ये जो जिंदगी है ये खत्म होने जा रहा है। For me, it might be a little sooner than for most of you. और हो सकता है कि मेरी जिंदगी शायद थोड़ा जल्दी होगा आप लोगों से भी ज्यादा पहले से। So God is saying to me, this life that I've got for you is very precious. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जिंदगी जो परमेश्वर ने दी है बहुत ही मूल्यवान है ये। We talked about life right at the beginning of life, at birth. We talked about life beginning at birth. और हमने ये देखा है कि जो जीवन से पहले हमने उसको देखा उसके बारे में हमने पढ़ा भी। And how sadly my firstborn son did not live in this earth. और ये दुख की बात है कि जो मेरा पहला बेटा था वो जिंदगी को नहीं जी पाया। But this is the life which we're now living now. लेकिन ये जिंदगी जो हम जो जी रहे हैं अभी इस वक्त, And He's given it to us in order to be able to enjoy the richness of what His life really should be in us. और परमेश्वर ने हम सभी को ये मौका दिया कि ताकि हम वो जिंदगी को जी सके जो परमेश्वर ने हमें दिया है बहुतायत से। About 20 years ago, a bit more than 20 years ago, my sister wrote to me.
और करीबन 20 साल पहले मेरी बहन ने एक चिट्ठी लिखी मुझे, I was out here in India, और मैं भारत में था, and I was reading that letter just the other day. और I have a मैं- copy of it. और मैं उसके कॉपी को मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, And she was writing about my mother. और मेरी जो बहन है मेरी माँ के बारे में लिख रही है, My mother was 90 years old, और मेरी जो माँ थी वो 90 वर्ष की थी, and she was in hospital. और वो भी हॉस्पिटल में थी, And my sister had gone to visit her. और मेरी जो बहन थी माँ से मिलने के लिए गई, And she knew that my mother was very old and very frail. और मेरी बहन जानती थी कि मेरी जो माँ है, उनकी माँ है, वो काफी वृद्ध थी और काफी कमजोर थी। And she didn't open her eyes when my sister came into the room. और जब मेरी बहन उनके रूम में गई तो उन्होंने अपनी आंखों को नहीं खोला, She seemed to be asleep. और ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ सो रही थी। So my sister began to sing some of her favorite songs. और मेरी बहन जो थी मेरी माँ के लिए कुछ अच्छे गाना गाने लगी जो उनको अच्छा लगता And था। she sang, "The Lord is my shepherd." और फिर मेरी बहन ने कहा कि मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, A lovely song that perhaps you may know. और काफी लोग शायद इस गीत को जानते And होंगे। as she got to the second verse, और जब वो दूसरी वर्स में जब आई, she looked at my mother's, was softly breathing. She could see her softly breathing. और दूसरा पैसेज जब गाने लगे तो फिर देखा कि माँ की जो दिल की धड़कन धीरे से हो रहा है वहां पे। She got to the third verse, और फिर तीसरा वर्स में आई, and she looked at my mother, और मेरी माँ को उन्होंने देखा, and she stopped breathing. और फिर मेरी माँ ने अंतिम सांस ली वहां पे, She'd quietly gone to heaven. और वो आराम से स्वर्ग में चली गई। Life finished. जिंदगी खत्म हो गई। She had lived a wonderful life, my mum. मेरी मम्मी ने, मेरी माँ जो है बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी She है, was a great mother. और एक महान एक माँ थी वो। She'd started life out as a young woman traveling right up into the far parts of North Kashmir. और वो नॉर्थ कश्मीर में थी, वो मतलब बहुत ही यात्रा करती थी वो। She gave birth to my eldest brother way up in the mountains of beyond Skardu in the north of Kashmir. और कश्मीर के वो पहाड़ी इलाके में मेरे जो बड़े भाई थे उनको जन्मा वहां पे। And after giving birth to my brother, she got appendicitis. और जो मेरे बड़े भाई के जो जन्म होने के बाद उनको अपेंडिसाइटिस हो गया था। My father was a doctor, और जो मेरे पिता थे वो एक डॉक्टर थे, but he was far away from any hospital. लेकिन वो हॉस्पिटल से बहुत दूर थे, She had appendicitis, और उनको अपेंडिक्स हो गया था। and her mother had died of appendicitis way back in England many और years before, मेरी माँ की भी जो माँ थी वो भी अपेंडिसाइटिस से वो इंग्लैंड में उनकी मौत हो चुकी थी। after giving birth to her. और मेरी माँ को पैदा करने के बाद उनकी माँ का मौत हुआ था। So my mother knew that appendicitis after a birth was very dangerous. और मेरी माँ जानती थे कि जो बच्चे जन्मने के बाद ये जो हेपेटाइटिस है ये बहुत ही एक खतरनाक हो सकता है। She'd been at her own mother's bedside as she died of appendicitis. और क्योंकि मेरी माँ उनकी माँ के उस बिस्तर के बाजू में थी जब उन्होंने अंतिम सांस लिया था। Now here she was, miles away from any hospital. और ये देखिए यहाँ पे कितने किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ पे है भी ये। My father hired a donkey, और मेरे जो पिताजी ने एक गधी को or उसने one of these हायर horses, किया a pony that goes in the mountains like that. ताकि वो पहाड़ों में चढ़ सके। He put my mother on the pony, और फिर मेरी माँ को उसके ऊपर चढ़ा के रखा, and he put the little baby into a basket which a porter was on the back of a porter. और फिर क्या किया, उसके पीछे जो था एक टोकरी रखा ताकि उस बच्चे को उस टोकरी के अंदर रख दिया। And they traveled 6 days to Srinagar. और वहां पे 6 दिन तक वो यात्रा करते रहे। And all the time my father had his medical bag with him. और मेरे पिताजी के पास वो मेडिकल बैग उनके हाथ में था। He was desperately afraid that he was going to have to operate on his own wife right up in the mountains of Skardu with no facilities except his bag. और मेरे पिताजी जानते थे कि उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो एक ऑपरेशन करना चाहते अपने खुद की पत्नी का, लेकिन वो माउंटेन के इतना ऊपर था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। But wonderfully, he got to Srinagar where there was a hospital, and she was operated on, her appendix was removed, and the doctor said, your appendix was paper thin. और वहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ पे हम लोग श्रीनगर पहुँचे,
तो श्रीनगर में उनका सर्जरी हुआ और डॉक्टर कह रहे थे कि उनका जो अपेंडिक्स था ऐसा लगता है कागज जैसे उतना पतला था वो। God saved my mother's life by a small fraction. और मेरी माँ को परमेश्वर ने एक छोटे कुछ समय के अंदर ही परमेश्वर ने बचा लिया। If that had not happened, I wouldn't be here. Hallelujah. और अगर वो नहीं हुआ होता मैं यहाँ पे नहीं होता, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। God gives life and He gives it for the fullness of life that He wants you to have. He wants you to find life amongst this wonderful group of friends here. और परमेश्वर जो है बहुतायत का जीवन देता है, हम सभी को देता है, केवल आपको ढूंढना है जो परिवार आपको परमेश्वर ने दिया है I यहाँ tell you, पे। yesterday we almost lifted the roof off with all the life that went on in this place. और मैं That man's बताना fault. चाहता हूँ कि कल हम जिस तरह से यहाँ पे हल्ला गुल्ला करते ऐसा लगता है कि छत उड़ जाएगा। It was a tremendous expression of the life that God has given to us amongst a bunch of friends of people. This is where life is. और यहाँ पे कल ऐसा था कि कुछ चंद दोस्त लोग थे, परिवार के लोग थे, इतने मौज मस्ती कर रहे थे, यही तो जीवन है। God, this time that you get with your dear brothers and sisters, these are your brothers, these are your sisters, these are the ones who are going to live life to the full with you. और परमेश्वर कहते हैं यही तो तुम्हारा भाई, यही तो तुम्हारी बहन है। परमेश्वर चाहता है इसी बहुतायत के जीवन में आप सभी को जीना है। Do not ever lose this concept of fellowship that you get in this body of people. कभी भी मत भूलना कि लोगों से मेल मिलाप करना जो परमेश्वर के इस परिवार में, इसको John कभी मत spoke of भूलिए। it, and he said, this infinite life you must hold on to because it's the introduction to all these wonderful और friends. असीमित जो Next one, जीवन है please. आपको पकड़ के रखना है। Chapter 4, verse 7, he talks about love, और परमेश्वर ने फिर कहा कि प्रेम, to find a real family. और यह है कि एक अच्छा परिवार को ढूंढने में हमें सहायता करता है। Okay, young people, listen to this especially. और जो नौजवान लोग हैं ध्यान से सुनिए Be careful where you seek love. और ध्यान से रखिए कि आप कहाँ पे अपने प्रेम को ढूंढ रहे हैं, Love is a very, very precious gift. क्योंकि जो प्रेम है बहुत ही एक मूल्यवान एक तोहफा है। And it's given to us to bind people together. और ताकि ये जो है ताकि लोगों को एक दूसरे के साथ रखने के लिए, जोड़ने के लिए रखा And है। it's especially given to you to bind you to a wife or bind you to a husband. और ये जो प्रेम है उन लोगों के लिए दिया गया ताकि आप अपने पति के साथ और आप अपने पत्नी के साथ जुड़े रहें। I found that kind of love on Juhu Beach here in Mumbai. और मैं ऐसा प्रेम को जुहू बीच मुंबई में देख सकता हूँ। I was working out here as a lonely bachelor. और मैं देख सकता हूँ कि जो नौजवान लोग वहाँ बैठे रहते And हैं God wonderfully sent this amazing woman right across here down to South India in a little village. और फिर मैं देख सकता हूँ कि जो साउथ इंडिया के जो ग्राम प्रदेश है, मैंने अपनी जो पत्नी है जो दक्षिण भारत में, वहां पे मैं उनको मिला था। But she was not my wife then. She was not my wife at that time. और वो समय मेरी वो पत्नी नहीं थी। So I said to her, you're living in a village in South India, come up to a big city here in Bombay. और मैंने कहा कि अपनी पत्नी को कहा कि तुम एक साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में गांव में रहते हो, अब मुंबई शहर में आ जाओ। Before you go back to England to finish your college और course. अपना इंग्लैंड में पढ़ाई खत्म करने से पहले आप मुझे आके मिल के जाओ। A wonderful story, I'll tell you some other time. But we met, और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, रोमांचक कहानी में, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। but the friends we were saying, they said, come to Juhu Beach. और मेरे जो दोस्त उन्होंने कहा कि जुहू बीच आ जाओ। In those days, Juhu Beach was a wide open, empty, sandy place, few palm trees, few fisher children playing in the water. और वो समय जो जुहू बीच था बहुत ही खुला था, रेत था, वहां पे कुछ खजूर के पेड़ थे और बहुत ही अच्छा था माहौल Nothing था। else was there. और वहां पे और कुछ भी नहीं था। So we sat on a sand dune looking out at the sea. और हम लोग वहां पे चल रहे थे, समुद्र की ओर देख के चल रहे थे। And I thought, Lord, please, please, this is the most marvelous girl in the world. But I'm not used to doing this thing. I don't know what to do. और मैं परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर कृपा करना, मैं ऐसे कभी किया नहीं है, मुझे मेरी मदद करना। So I said to her, I don't want you to go. और मैंने उनसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप जाए यहाँ से। And she turned to me and she said, I don't want to go either. और फिर उन्होंने कहा, मेरी ओर देख के कहा, मैं भी नहीं जाना चाहती। I thought, hallelujah, thank you, Lord. I gave her a big hug. Do you mean that? Do you mean और that? मैं इतना खुश हो गया और उनको गले लगाया। मैंने कहा, तुम सचमुच कह रही हो ये बात? She said, yes, I do mean it. I've been waiting all this time for you to say it. और मैं बोले कि मैं इतना देर रुकी थी कि तुम बोलो मुझे ये बात।
And she's my lovely wife. She'd long to be here with you. We have 5 gorgeous kids, all married. We've got 12 grandchildren. God has given us love. और परमेश्वर ने मुझे सुंदर सी पत्नी दी है अभी ये, और मेरे 5 बच्चे हैं और 12 पोते पोतियां हैं, और परमेश्वर इतना सुंदर जीवन दिया है। Young people, नौजवानों, God has got the gift of the best love for you. और Watch it. और परमेश्वर ने आपको इतना सुंदर मौल्यवान जीवन दिया है, ध्यान रखना। Be careful, because it's the best gift God can give to you for your life now. ध्यान रखना, क्योंकि बहुत ही मौल्यवान जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, इसको But He संभालना। wants to give you that sense of real love. और ये जो है परमेश्वर, ये इसका जो सच्चाई है, वो सच्चा प्रेम आपको देना There चाहते is हैं। no other love like love in a pure marriage, one man, one woman together in love for life. और इससे बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है, एक इंसान का एक पत्नी, पत्नी का एक हस्बैंड, उससे बढ़कर और कोई भी प्रेम नहीं होता। That is the pattern God set way back in the very first moments of creation. और परमेश्वर ने इस बात का नींव को रचा था जब उसने पूरा सब कुछ बनाने, सृष्टि को रचने से पहले। And you don't have to go to Juhu Beach to get it. और आपको जू भी जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। Next one. And then God has given us loyalty to our Father God. और परमेश्वर ने हमें वफादारी दिया है हमारे पिता के लिए। I made a big mistake. मैंने बहुत बड़ा एक गलती कर दी थी। Several years ago, काफी साल पहले I made a big mistake. मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। I didn't know much about the internet, but I got to know that the internet showed all sorts of things. और मैं इंटरनेट के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तो मैं बोला, अरे इसके अंदर तो बहुत कुछ है। And I began to look at the wrong things on the internet. और मैंने शुरू कर दिया था गलत चीजों को देखना इंटरनेट में। I can speak about this now because my lovely wife has forgiven me. और मैं इसलिए ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरी जो सुंदर पत्नी है उसने मुझे माफ किया। The love that God gives to us is loyalty both to Him and to our wonderful spouse, husband or wife. और जो परमेश्वर ने जो जिंदगी जो प्रेम हमारे लिए दिया है, और उसकी वफादारी पहले परमेश्वर को है और दूसरा हमारे जो दंपति है उनके लिए, हमारे बीवी हमारे पति के लिए होती है। And that's translated into our love for our children. और ये अनुवाद किया गया उसके बाद कि हमारे बच्चों के लिए। This is a very precious gift God has given to us. ये बहुत ही मूल्यवान एक तोहफा है परमेश्वर ने हमें दिया है। I know you young people, you're longing to get married. मैं जानता हूँ नौजवानों, आपको शादी करने में आप तैयार हैं, आप तत्पर हैं। Good. Please search after it and get the right person. लेकिन अच्छी बात है, लेकिन ढूंढना एक सही व्यक्ति के लिए, Have wonderful children और अच्छे बच्चों के साथ आप आशीष पाना। and grandchildren. I've got 12. और जो पोते पोती हैं वो मेरे पास 12 है। But watch the temptation to be drawn away from what real love is. Watch that temptation. और ऐसा ना हो कि जो भी आप टेम्प्ट ना हो जाए कि जो प्रभु जो चाहता है कि आप उससे दूर हो जाए। God has given us that loyalty to our love of our wife, our husband, and our children. और परमेश्वर ने हमें ये जो लॉयल्टी दिया है, वफादारी दिया है हमारे परमेश्वर के लिए, हमारे पति के लिए, हमारे पत्नी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, So that we are faithful in all things. ताकि हम हर चीज में वफादार रहें। And then we can go to the last one. और हम उसमें अंतिम उस वचन We में can जाएं। look forward to eternal living with Him forever. और हम देख सकते हैं कि अनंत काल का जीवन उस प्रभु में। And I'm probably a little closer than most of you. और मैं शायद आप लोग से ज्यादा मैं उसके बारे में नजदीक में I हूँ। have no idea what eternal life really is. और मेरे पास कुछ सुझाव नहीं, मैं नहीं सोच सकता है कि ये अनंत काल का जीवन क्या है। If I have the chance of coming back and telling you, I'll tell you. और अगर मुझे मौका मिलेगा कि वापस आने के लिए आपसे बांटने के लिए तो मैं करूंगा। But I'm sorry, I haven't gone there yet.
so I can't say और it. मैं अभी तक गया नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना. That's his gift for us forever. And do you know, that is perfect life. और मैं आपसे बताना चाहता हूँ यही तोहफा है और ये सबसे सुंदर और परफेक्ट तोहफा है. And none of us really know what it can possibly be. None of us really know what it can possibly be. और कोई नहीं जान सकता कि ये कैसे हो सकता है करके. But he's given that as eternal life to us in 5 verse 20, that it will be forever. और परमेश्वर ने ये वचन 5 और उसका 20वां वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने ये अनंत काल का जीवन हमेशा के लिए दिया है. John died with this lovely letter. और यूहन्ना का मृत्यु हो गया इस सुंदर पत्र के अनुसार. But he also wrote the book of Revelation, और लेकिन प्रकाशित वाक्य भी उन्होंने लिखा है. inspired by God. और जो प्रभु की आत्मा के द्वारा. Hallelujah. Life in all its richness is God's gift to us. और जो पवित्र जो जीवन का जो सुंदरता है उसका जो भरपूरता है वो परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है ये. It's just starting here. और ये केवल ये शुरुआत है यहाँ पे. We have no idea what God has for us in the future. और आपको कोई भी आप सोच भी नहीं सकते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है. But live this life now in fullness. लेकिन अभी की जो जिंदगी है भरपूरता में आप उसको जियो. And that is fullness that God has given to you. With all these L's, come and show them up one by one. They're all there. You want to take a note, then take a note of it and look at these things. They're incredible. Life in all its fullness. Life to know the Father. Learning for finding out. Love God. Discovering real friends. Love in the family. Loyalty and faithfulness. Living forever. It's all there. John gave this talk, gave this message that people would have life and life in all its fullness. और यूहन्ना ने ये पत्र लिखा कि जो लोगों के पास वो जिंदगी हो और भरपूरता का जिंदगी हो. We haven't got time to go in anymore. I need to close right now because already I'm going well over my time. But study this yourselves. Allow God's Holy Spirit to point out the things in your life where you need to ask Him, Lord, show me what that L is properly so that I can really enjoy the life that you've given to me. समय कम है लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इस चीजों को पढ़ना और पवित्र आत्मा से बोलना, मुझे सिखाना कि भरपूरता का ये जीवन क्या है. प्रभु Father God, स्वर्गीय पिता, we're here before you as your children. और प्रभु आज यहाँ पे आपके बच्चे होने के नाते We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं. We know you love us. और हम जानते हैं कि आप भी हमसे प्रेम करते हैं. You've given me life. और आपने मुझे जिंदगी दी. And it's life which is very precious. और ये जो जिंदगी है बहुत ही मूल्यवान है. Help me to discover. और प्रभु मुझे खोजने की मदद कर. And to keep discovering. और ताकि मैं इसको खोजता रहूं प्रभु. Of all that you've got for me in this life. और जो कुछ तूने मेरे लिए इस जिंदगी में रखा है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. Amen. आमीन. Can you put our hands together? क्या हम जोरदार ताली बजा सकते हैं? As Uncle was sharing the profound words of wisdom. और यहाँ पे कहा है कि जैसे कि profound जो वचन है जो wisdom का. No need of nothing was screaming or shouting, but he was speaking up to the point and very accurate things. He covered many points. और जैसे वो चिल्ला के कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन वो एकदम point to point थे और सबके लिए था ये. Many things we can apply in our life. और कई बातें हम अपने जीवन में उसको ले सकते हैं. And it's for individual. और ये हमारे हर लोगों के लिए है. For the family. परिवार के लिए है. For the church. कलीसिया के लिए In a है. relationship. एक रिश्ता के लिए है. You covered everything. इन्होंने सब कुछ कवर कर लिया. God bless you. So let's stand as we pray for Uncle Rod. आइए हम सब खड़े हो जाए जैसे अंकल के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Dubey uncle to pray for him. हम चाहते हैं कि दुबे अंकल उनके लिए प्रार्थना करें. Hallelujah. Thank you, Heavenly Father, that you have in our midst a loving brother who has not only spoken the word which he has never experienced. Today he is 90. From the age when he was youth till now, he has learnt enough
the depth and height of the love which God has given to him. He knows how to expand the eternal way to walk in. He is the God who has led him all the way that he can speak the truth of the life. I thank to my dear God who has chosen such a vessel who can pour out the eternal feelings which God has in his heart. Because God is love, and those who is speaking about the depth of love, the height of the love, the width of the love and length, he is the one who has been chosen for this purpose. And I humble to his throne that my dear brother has been today in our midst, who has given us the wisdom to understand the life of the love. Because without love, life is dead. May God bless the brother and keep him healthy and strong to his wisdom to explain the things of the life. In Jesus' name I pray. Thank you. तेरे नाम से मेरे हाथ उठे, तेरी महिमा में मेरा दिल गाए। तेरे नाम से मेरे हाथ उठे, तेरी महिमा में मेरा दिल गाए। स्तुति तेरी हो सदा सर्वदा, तू हमारा है स्वर्गीय पिता। स्तुति तेरी हो सदा सर्वदा, तू हमारा है स्वर्गीय पिता। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशुआ। तेरे नाम से मेरे हाथ उठे, तेरी महिमा में मेरा दिल गाए। तेरे नाम से मेरे हाथ उठे, तेरी महिमा में मेरा दिल गाए। परमेश्वर कहता है कि तू वचन पर चल, मैं हूँ तेरा मार्ग और दीपक, तेरे
song. और ये बहुत ही सुंदर गीत है ये। Praise God for that. परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इसके लिए। Let's bow heads and thank the Lord for this beautiful morning. अपने सरों को झुकाए और ये सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद Let's करते हैं। thank the Lord for Guru's healing and keep him in prayer. Thank the Lord for Guru's healing and just keep him in prayer. और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं गुरु के उस चंगाई के लिए, और परमेश्वर को धन्यवाद And करते हैं। Anne also, she was in the hospital. She was back last week. और एन के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो हॉस्पिटल से पिछले हफ्ते ही वापस आए हैं। Thank God. परमेश्वर को धन्यवाद करते Let's हैं। pray for Sister Subi also. Let the Lord comfort and strengthen her. और बहन सुबी को भी परमेश्वर उनको सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। Let's bow our heads for a moment. अपने कुछ क्षण के लिए अपने सरों को झुकाते हैं हम। Father in heaven, Lord, we thank you for this beautiful morning, Lord. और स्वर्गीय पिता धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। Thank you for teaching us from the life of John, Lord. और प्रभु आपने हमें यूहन्ना के जीवन से सिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते Lord, हैं। this is our prayer, Lord. ये हमारी प्रार्थना है। What he learned, Lord. और जो कुछ हमने सीखा, Help us, Lord, understand that and walk in your ways, Lord. और प्रभु हमारी मदद कर प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए। Lord, this is our prayer, Lord. और ये हमारी प्रार्थना Every है day, Lord. हर दिन, Help us, Lord, spend time with you, Lord. कि ताकि तेरे साथ हम लोग समय को बिता सकें, Hear from you, Lord. आपसे सुन सके To प्रभु, make, Lord, to understand, Lord, ask you to ask, Lord, to guide us and lead us, Lord, every day, Lord. ताकि हम ये बोल सके प्रभु तू हमारी मदद कर, ताकि हमारी मार्गदर्शन तू कर। As we learn, Lord, when we are in your light, Lord, we will be having the life forevermore. और जैसे हमने सीखा, अगर जब हमारे जीवन में अगर प्रकाश है प्रभु, हम उसमें चल सकते हैं दिन, Light will show us the right things, Lord. क्योंकि जो प्रकाश है सही चीजों को सिखाएगा Right friends, Lord. और सही मित्रों को दिखाएगा, Right things which you hold on, Lord. और जो चीजों को पकड़ के रखे वो सही चीज होगी। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। With thanking especially Dinesh and Asha in your hand, Lord. और दिनेश और आशा को आपके हाथ में सौंपते हैं, And thank you for the ministry, Lord, they're carrying, Lord. और जो मिनिस्ट्री है उसको हम धन्यवाद करते हैं उसके लिए। Lord, this is our prayer, Lord, the coming days, Lord. और ये आने वाले दिनों में प्रभु, You lead them, Lord, और उनको बहुत तारीफ से आप उनको अगुवाई to blessing करेंगे, to many children, Lord, ताकि बहुत सारे बच्चों के जीवन में वो आशीष का कारण बने, across India and outside India, Lord. और भारतवर्ष के बाहर भी And प्रभु। this is our prayer, Lord, you will fulfill the dreams which they are carrying, Lord. और जो स्वप्न है प्रभु आप उनको पूरा करेंगे, हमारी प्रार्थना है। Thank you, Father. धन्यवाद We're giving पिता। our uncle and his family, uncle and his family also in your hand, Lord. और अंकल रॉड और उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, Children and the grandchildren, Lord. और उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां भी प्रभु, Lord, especially giving Brother Matthew also in your hand, Lord. और भाई मैथ्यू को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। Thank you for all his plans, Lord, we keep in your hand, Lord. और जो भी योजना है प्रभु उसको सभी को आपके हाथ में You are सौंपते the हैं। God who make every plan succeed, Lord. और क्योंकि आप है प्रभु जो हर एक योजना को तू प्रभु तू आशीष Every देता है, family standing here, we keep in your hand, Lord. हर जो परिवार यहाँ पे खड़े उन सभी को आपके हाथ में We सौंपते give हैं, in glory and honor, Lord. और सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। Keeping the lives in your hand, Lord. और प्रभु ये जो जीवन उनको आपके हाथ में रखते हैं, Watch over them, Lord. उनके ऊपर तू प्रभु अपने निगाहें रखना, They're coming and going, Lord. Be hand be upon them, Lord. और प्रभु आने और जाने में प्रभु आपका हाथ उनके ऊपर होने दे, Bless the work of the hands, Lord. और उनके कामों में तू आशीष देना प्रभु। Make a blessing unto the families, Lord, to the friends, Lord. और प्रभु ताकि वो उनके परिवार में उनके मित्रों में आशीष का कारण बने, Children's, Lord, protect them, Lord. और प्रभु उनके बच्चों को संभाल के रखना प्रभु। No evil befall their tend, Lord, their lives, Lord. This is a prayer, और Lord. प्रभु उनके जीवन में आप देखेंगे हमारी प्रार्थना है, Hold their hands and lead them, और Lord. प्रभु उनके हाथों को पकड़ के रखना, उनकी अगुवाई करना। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। So depart from here, Lord. जैसे हम यहाँ से जाते हैं, Take us safely back to homes, Lord. हमें सुरक्षा में हमारे घर में वापस लेके जा। Lord, especially, Lord, we want to thank you for nation which you live in, Lord. और प्रभु जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, We pray for peace, Lord. और हम इस राष्ट्र के लिए शांति के लिए बोलते हैं, Protection, Lord. और प्रभु सुरक्षा के लिए बोलते Thank हैं। you, Lord. धन्यवाद In प्रभु। Jesus' precious name we pray, Lord. यीशु मसीह के मौल्यवान नाम से मांगते Love हैं। of God the Father, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम grace of His Son Jesus और Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह the fellowship of the Holy Spirit, और जो अटूट जो फेलोशिप है be with all of us, हम सभी के साथ होने के and लिए, all God's people say, और सभी लोगों ने कहा Amen, Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे, So meet each other before going. और एक दूसरे से मिल के जाइए जाने से पहले।